Hi guys, today videos about why should you have to join direct sale business, digital marketing और ऑनलाइन सेल्स एंड मार्केटिंग या कुछ लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। आपको ये क्यों ज्वाइन करना चाहिए? माय पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट डायरेक्ट सेल बिजनेस। मैं लास्ट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि बिजनेस के अकॉर्डिंग या डायरेक्ट सेल के अकॉर्डिंग जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल है और इसको आप इजीली घर में रहते हुए कर सकते हैं, तो ये बिजनेस कैसा है और आपको कैसे फायदा दे सकता है। बट उससे पहले हम समझते हैं कि अगर हम एक ऑफलाइन बिजनेस सेटअप करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चीजें दरकार होंगी, फिर हम कंपैरिजन करेंगे ऑनलाइन मार्केटिंग का, ऑनलाइन सेल का, डिजिटल मार्केटिंग का या डायरेक्ट सेल कंपनी। सबसे पहले हमें ये चीज समझना जरूरी है कि जब भी हम किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमें उसके लिए पैसे चाहिए। और आपके जहन में भी ये चीज आ रही होगी कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मवेशियों का काम शुरू करना है या उसकी आपने एक पूरा एक सेटअप सोचा हुआ है, बट उसमें सबसे पहली चीज जो लगेगी वो होगा पैसा। तो पैसा जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे आपका वो बिजनेस सेटअप नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज पैसा आता है। उसके बाद एक और चीज आती है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपका एक गलत फैसला आपके सारे के सारे पैसे को या बिजनेस को डबो सकता है। एक भी गलत फैसला लेने से बिजनेस और सारा पैसा ठप हो सकता है। तो आज बिजनेस को हमने डिवाइड किया है बिजनेस आइडिया। सबसे फर्स्ट पे बिजनेस आइडिया हमें होना चाहिए। जी, आपका माइंडसेट है कि आपने बिजनेस करना है, बट आपने किस चीज का बिजनेस करना है? ज्वेलरी का करना है, कॉस्मेटिक का करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करना है, किस फील्ड में जाना है आपने, कौन सा ऐसा बिजनेस करना है जो ज्यादा हाईएस्ट। अब बहुत ज्यादा लोग जो है वो नाकाम क्यों होते हैं, बिजनेस उनका खराब क्यों होता है, ये आगे नहीं चलता, क्योंकि वो मार्केट देखे बगैर ही बिजनेस डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट पे काम करूंगा। लेट फॉर एग्जाम्पल, हम एक पर्सन है जो विलेज साइड से बिलोंग रखता है और वहां पे वो मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप ओपन कर लेता है इस नियत से कि वो इसको आगे चल के बड़ा करेगा। बट विलेज इतना अपडेट नहीं है कि वहां पे वो मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप चल सके। तो इसके अल्टरनेटिव, अगर वहां पे कोई विलेज रिलेटेड वो एक माइंडसेट बना के चलता है या बिजनेस में इन्वेस्ट करता है या एक शॉप में इन्वेस्ट करता है अपना पैसा जो उस विलेज साइड में चल सके, तो वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता था। तो अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग ही ऐसी की है कि वो प्रोडक्ट उस एरिया के लोगों की जरूरत ही नहीं है, तो आपका बिजनेस या आपकी शॉप ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। अब यहाँ पे सेकंड पे आती है इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या अगर आप बिजनेस करने का प्लान किए बैठे हैं, आपका इंटरेस्ट भी है बिजनेस में, तो सेकंड में जो चीज आपको लगानी है वो होगी अपनी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको बिजनेस के तौर पे, अगर फॉर एग्जाम्पल आप छोटे से छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कारोबार हमेशा वैसे छोटे से ही छोटा शुरू होता है और उसको आहिस्ता आहिस्ता बड़ा किया जाता है, लेकिन एक छोटे से कारोबार को छोटा सेटअप भी शुरू करने के लिए आपको मिनिमम 5 से 10 लाख की जरूरत होती है, जिसमें आप हर चीज देख रहे होते हो कि एक शॉप मुझे रेंट पे लेनी है, फिर मुझे सामान लेना है, फिर आने जाने का खर्चा, और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, प्रमोशन जो मैं करूंगा उसका खर्चा होगा। और इस दौरान में जो चीजें आपको उठा के लानी, मजदूर वगैरह, ये सब चीजें, मतलब आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट इस चीज पर लगेगी। और ये आपके जहन में होगा कि अगर मैंने काम शुरू करना है तो पूरा सेटअप, पैसा आने से सामान लाने तक जितना खर्चा होगा वो मुझे खुद से लगाना पड़ेगा। तो अगर आप ऑफलाइन बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सेकंड पे आपके पास इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। थर्ड पे आती है टीम मैनेजमेंट। आपने एक कारोबार स्टार्ट किया है, आप उसको धीरे धीरे बड़ा करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको टीम हायर करनी पड़ेगी। और जाहिर बात है वो टीम आपको अपने एरिया से आपके मुताबिक लोग मिल सके या नहीं मिल सके, तो उसके लिए भी फिर आपको थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद फिर उस टीम को सैलरी देना कि कितना आप उनसे काम लोगे और कितने परसेंटेज उनको मंथली सैलरी दोगे। अगर आप एक एम्प्लॉय से दिन का 1 लाख रुपए या महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो उस एम्प्लॉय के थ्रू जो आपने हायर किया है, तो उसको आप 20% भी दोगे तो आपको कितना बचेगा, और उसका प्रॉफिट आपने री इन्वेस्ट करना है या प्रॉफिट से आपने रीजनरेट करना है। आपको ये चीजें भी अपने माइंड में रख के चलनी होगी। फोर्थ पे आती है स्पेसिफिक प्लेस। जैसे मैंने एक बात की कि फिर आपको सोचना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ज्वेलरी की शॉप ओपन करनी है, बट आप एक मार्केट से बहुत दूर अपनी ज्वेलरी की शॉप बनाने वाले हैं, तो वो चीज फिर आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगी। एक ऐसा इफेक्ट डालेगी कि आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, क्योंकि जो चीज मार्केट के अंदर रहकर या मार्केट के अंदर, जाहिर बात है ज्वेलरी की शॉप अगर मार्केट में होगी तो सेल हमारी ज्यादा हो सकती है, और अगर वो हम मार्केट से बहुत दूर बनाए तो उस मार्केट की निस्बत सेल हमारी बहुत कम हो। अगर मैं परसेंटेज से आइडिया दूं तो मार्केट के अंदर अगर आप शॉप ओपन करते हैं तो 90% या 80% प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिन में सेल होंगे, लेकिन अगर मार्केट से बहुत दूर शॉप ओपन करेंगे तो सिर्फ 20% आपकी प्रोडक्ट सेल्स होने के चांसेस हैं या इससे भी कम। तो अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आपको थर्ड पे अपनी ये चीज भी देखनी है कि आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किस जगह से करना।
इसके बाद आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्यों जरूरी है कि आप अपने कस्टमर को डील कैसे करेंगे, कस्टमर अगर डिमांड कर रहा है, कस्टमर अगर कंप्लेन कर रहा है तो आपने इसको डील कैसे करना है। इसके लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो स्टार्टिंग में आपको लॉस होने वाला है, क्योंकि जो कस्टमर आपके पास कंप्लेन लेकर आएगा आप उसको डील नहीं कर पाओगे और वही कस्टमर उस एरिया में आपकी रेपुटेशन खराब करे। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस ना हुआ तो फिर आपके बिजनेस के लॉस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसके अल्टरनेटिव अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस अगर हम करते हैं कंपनी के साथ तो हमें उसका क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहली चीज मेरे जहन में, ये मैं न्यू मेंबर्स के लिए या जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें बिजनेस आइडिया जो है वो खुद से नहीं सोचना पड़ता, हर एक चीज खुद से प्लान नहीं करनी पड़ती। हमें एक बना बनाया स्ट्रक्चर मिल जाता है और हमने उसको फॉलो अप करके काम करना होता है और हमें हमारा मार्जिन, हमारा प्रॉफिट, हमारा कमीशन घर में रहते हुए। इस चीज को भी मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करके बताऊंगी। बिजनेस आइडिया, लेट फॉर एग्जांपल बिजनेस आइडिया क्या, कि हमारा प्रेजेंटेशन प्लान क्या है या कंपनी का वर्किंग प्लान क्या है। एक कंपनी के साथ अगर मैं काम कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे SCS जिस कंपनी में मैं एज एग्जीक्यूटिव सेल मैनेजर वर्क कर रही हूँ, मैं कंपनी की मिसाल लेती हूँ कि मैं SCS कंपनी में काम करती हूँ। मैंने इसका नाम, इसका लोगो, इसका बिजनेस प्लान मैंने डिजाइन नहीं किया, CEO ने किया है, बट डिजाइन हुआ मुझे मिला। और अगर मैं इसको खुद से करती तो मुझे चांसेस नहीं है, 99% मुझे फेल ही होना था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि बिजनेसेस कैसे होते हैं। ओके तो बिजनेस आइडिया यहाँ पे मुझे नहीं सोचना। सेकंड पे प्रोडक्ट हंटिंग नहीं मुझे सोचनी पड़ी कि मैं कौन सी ऐसी प्रोडक्ट को सेल करूँ जो बहुत ज्यादा डिमांड में बिके और ऐसी बिके कि साल के 12 महीनों के अंदर बिकती रहे। कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं स्किन केयर की, और कौन कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो साल के 12 महीने में सेल हो, कंपनी ने वो प्रोडक्ट खुद हंट की है। इसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट। मैंने एक बात की थी कि अगर हम खुद का ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके लिए चाहिए एक भारी इन्वेस्ट, जैसे मिनिमम मैक्सिमम लगाते हैं 5 लाख से 10 लाख हमें चाहिए प्रोडक्ट्स के लिए। फिर अगर हम खुद प्रोडक्ट तैयार करने वाले हैं और खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स लेने वाले हैं तो उसके लिए फिर लगा लें कि हमें उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। इसके अल्टरनेटिव अगर डिजिटल या डायरेक्ट सेल कंपनी को देखा जाए कि अगर हम डायरेक्ट सेल के साथ काम करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकिंग तक और पार्सल डिलीवर तक कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रोडक्ट आपकी कस्टमर तक पहुंचाते हैं। आपको जस्ट ऑर्डर्स कलेक्ट करके कंपनी को हैंड ओवर करने होते हैं। तो ऑनलाइन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें आपकी कम से कम इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। नेक्स्ट आता है टीम मैनेजमेंट। अब टीम मैनेजमेंट, हम यहाँ पे टीम्स को हायर करते हैं, हमारे जूनियर्स होते हैं, हमें ह्यूज रिस्पेक्ट मिलती है, हमें अर्निंग्स भी आती हैं और साथ में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है अपने जूनियर से, अपने सीनियर से अप्रिसिएशन मिलती है। तो टीम मैनेजमेंट, हम टीम को यहाँ पे भी हायर करते हैं। हम अगर खुद हम कामयाब होते हैं तो हम अपने साथ बहुत सारे और लोगों को लेकर चलते हैं और उन्हें आगे चल के कामयाब बनाते हैं। जैसे मैं एग्जीक्यूटिव सेल मैनेजर हूँ, मेरी डाउनलाइन सीनियर सेल मैनेजर हैं, मेरी जूनियर्स में सेल मैनेजर्स हैं और उनकी डाउनलाइन में और उनके जूनियर्स मौजूद। तो इसी तरीके से ये सिस्टम चलता है और हम टीम्स को हायर करते हैं। जैसे अगर लेडी घर में रहते हुए बिजनेस करना चाहती हैं तो हम उनको मौका देते हैं कि वो आए हमारे साथ काम करें। उनको बिजनेस नहीं, सिर्फ उनको यहाँ पे आके अपनी मेहनत लगानी है। बना बनाया आपको सारा सिस्टम मिलता है, आपने जस्ट मेहनत करनी होती है और यहाँ से पैसा निकालना। इसके बाद आता है स्पेसिफिक प्लेस। अगर हम ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक प्लेस चाहिए। अगर हम छोटी सी शॉप भी ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जगह देखनी, फिर उसका रेंट देखें, रेंट भी हर महीने देना पड़ेगा। तो ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आप कहीं पे भी अपना जस्ट एक लैपटॉप, मोबाइल कहीं पे भी कैरी करके आप अपना काम जो है वो कर सकते हैं। इसका जबरदस्त फायदा ये भी, आप कहीं गैदरिंग में है, शादी में है, कहीं पे भी गए हो, लेकिन आप अपना काम कहीं पे भी कोने में बैठ के कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक्सपीरियंस। एक सबसे और बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर फीमेल्स ऐसी हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको नहीं पता कि बिज़नेस कैसे चलाया जाए या बिज़नेस में आप कैसे आगे आ सकते। तो ऑनलाइन बिजनेस करने से आपको यहाँ पे सीनियर्स की सपोर्ट मिलती है। आप अगर खुद एक्सपीरियंस बेस नहीं है, आपका सीनियर आपको गाइड करता है कि आपने इस तरह से काम करना, आपको गाइडलाइंस मिलती है, सपोर्ट मिलती है और एक्सपीरियंस के साथ आपको गाइड किया जाता है कि आप इस तरीके से काम करें तो बिजनेस में आप आगे चलें। इन जस्ट 2 years आप इतने एबल हो जाते हैं कि आप एक टीम लीड कर सकते। तो मेरा नहीं ख्याल, अगर आप अपना ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, वेल एंड गुड, आपको करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप ऑफलाइन बिजनेस बिल्कुल छोड़ दें, नहीं, साइड बिजनेस अपना करते। बट अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या इन सब में से आपके पास कोई एक चीज़ भी मौजूद नहीं है, जैसे बिजनेस आइडिया नहीं है, प्रोडक्ट कौन सा आपको लाना चाहिए वो आपको आइडिया नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, सबसे बड़ी बात, फिर टीम हायर करने के लिए कोई पर्सन नहीं है जो आपके साथ, जाहिर बात है अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो ओवरऑल सारा स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं भी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा।
तो अगर आप इन सब चीज़ों को, या जैसे अगर फीमेल्स का मैं देख लूँ कि वो घर से बाहर आ जाकर काम नहीं कर सकती या अक्सर को जॉब नहीं मिलती, तो वो ऑनलाइन बिजनेस करें, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आएँ। यहाँ पे आपको सिस्टम बनाया मिल, आपको जस्ट ऑर्डर कलेक्ट करने हैं, ऑनलाइन ही कंपनी को देना है और कंपनी ने वो ऑर्डर आपके कस्टमर तक डिलीवर करना है, चाहे वो पाकिस्तान किसी भी एरिया में हो आपका कस्टमर। कंपनी की जिम्मेदारी, आपने जिस कंपनी को ऑर्डर देना है और अपना मार्जिन और मंथली कमीशन जो है वो अर्न किया। तो ये होते हैं ऑनलाइन बिजनेस। साथ ही साथ अपना साइड बिजनेस भी, बट मेरी नज़र में, मैं यहाँ पे क्योंकि 3 से 4 साल से मैं काम कर, तो मेरी नज़र में ऑनलाइन बिजनेस बेस्ट है। क्योंकि एक लड़की होने के नाते मैं ये कहूँगी कि ऑनलाइन बिजनेस बेस्ट है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन को घर से बाहर आने जाने में प्रॉब्लम होती है, कुछ का फैमिलीज इशू, तो आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। जस्ट अपने एक मोबाइल से नेट या वाईफाई मौजूद हो, सीनियर्स आपको गाइड करेंगे। अगर आप अभी मेरी ये वीडियो जहाँ से भी देख रही हैं, आप अभी हमारे साथ काम शुरू करें, हम आपको गाइड करेंगे कि आपने आगे कैसे बढ़ना है और बिना इस इन्वेस्टमेंट के आप घर में रहते हुए लाख 1.5 लाख कैसे कमा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको ऑनलाइन बिजनेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए और अगर एक ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो दरकार होती हैं।